दोस्तों कल से ये फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। आपने इस फोटो को ज़रूर देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आप इस फोटो को ज़रा गौर से देखिए। आप इस फोटो को देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब हैं और इस फोटो में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बैठे हुए हैं और कुछ अंदर की बात कर रहे हैं। ये फ़ोटो जो ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही कुछ लोगों ने हमें इस फ़ोटो को भेजा और कहा कि आप असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए बहुत तारीफ़ें करते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने उसके हक़ में बनाई है, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके विचारधाराओं को लेकर के आप बहुत सराहते हैं। ज़रा इस फोटो को देखिए किस तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो बीजेपी का बड़ा नेता है, बड़ा चेहरा है, उसके साथ बैठ करके किस तरीके से ये सौदाबाजी कर रहे हैं, किस तरीके से अंदर की बात कर रहे हैं। वही बीजेपी जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाती है, मुसलमानों को जिसमें तकलीफ होती है ऐसा कानून लाती है, ऐसे माहौल को बनाती है, उसी बीजेपी के साथ बैठ करके ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अंदर की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे ये पूछा, तो मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो मैं तारीफ करता हूं ना, वो इस वजह से नहीं करता हूं कि हमें जो है उनसे कोई ज़ाती फ़ायदा मिलता नहीं, और ना मैं उनके कार्यकर्ता का हिस्सा हूं और ना उनके नेताओं में से आता हूं, ऐसा नहीं। ना उनसे हमारा कोई ज़ाती फ़ायदा मिलता है, ना ही मैं उनके कार्यकर्ता का हिस्सा हूं और ना ही कोई नेता हूं। मैं बस मैं तारीफ जो करता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की, वो इस वजह से करता हूं कि जब भी मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती है, संकट आता है, किसी और तरह से मुसलमानों के खिलाफ कोई काम होता है, तो जो पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाता है ना, वो ज़ात कोई और नहीं बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। चाहे वो पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो मुसलमानों के खिलाफ, उस बारे में आप जानना चाहें, या किसी और तरीके से कहीं भी मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती है, तो सबसे पहला आवाज़ जो बुलंद होता है मुसलमानों की तरफ से, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की है। इसी वजह से मैं उनकी तारीफ़ करता हूं, उनको सराहता हूं, उनके लिए बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है इसी वजह से। और भाई इस बार तो मुस्लिम नेता बहुत सारे निकले हैं, लेकिन जो आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उठाते हैं वो कोई भी नहीं उठाते हैं। खैर, इस फ़ोटो की हकीकत मैं आपको बता देता हूँ। इस फ़ोटो की हकीकत आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरीके से माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जो फ़ोटो वायरल हो रही है वो फ़ोटो ये है, और जो ओरिजिनल फ़ोटो है वो आप देख सकते हैं कि ये है। आप देख सकते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, और उनके साथ एक और शख्स है। मोदी नहीं है बल्कि कोई और है, लेकिन इस फोटो को एडिट किया गया है। एडिटिंग के ज़रिए से यहाँ उस शख्स को हटा करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेट कर दिया है और सोशल मीडिया पर इस फोटो को वायरल कर दिया है। और माहौल ये बनाया जा रहा है कि मुसलमानों का जो रहनुमा है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा अभी के दौर में कहला रहा है, वो देखिए किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं। अंदर ही अंदर ये लोग दोनों एक ही हैं, इस तरीके से माहौल को बनाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि मुसलमानों का रुझान अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि मुसलमान देख रहा है कि किस तरीके से माहौल मुसलमानों के लिए ख़राब किया जाता है और मुसलमानों के हक़ में कोई आवाज़ बुलंद तक नहीं करता है सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की। तो मुसलमानों का रुझान ओवैसी की तरफ है, जिसकी वजह से जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, चाहे वो कांग्रेस ले लीजिए या दूसरी पार्टियां हैं, वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है और ये समझ रही है कि मुसलमानों का वोट जो है वो ओवैसी की तरफ ना चले जाए। इस वजह से इस तरह के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हकीकत क्या है आपने देख लिया। हकीकत यह है कि इस फ़ोटो को जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दुश्मन हैं उन्होंने एडिट किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खैर, आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सारे लोगों को हकीकत पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।